अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, जैसे जैसे 18 जिलद करीब आ रही है, सुन्नियों में कुछ छुपे हुए नासबी, सुन्नी नुमा नासबी यानी सनसबी हजरात को पेट में मरोड़ हो रही है और वो बौखलाए हुए सच को झूठ और झूठ को सच करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखे, किसी भी काम में या किसी भी बयान में काट छाट करना ये सरासर गुनाह का काम है। ये इफ्तराबाजी है, ये किसी पर इल्जाम लगाना है। उलमा यहूद का तरीका यह था कि वो आधी बात बताते थे और आधी बात छुपाते थे। उसी तरीके से एक साहब की क्लिप नजरों से गुजरी है। उन्होंने क्लिप में से 50 सेकंड को काट करके ये तारीफ देने की कोशिश की है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है और कुछ छुपाया जा रहा है। और वो मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब का बयान है, जिसमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन में जो इख्तिलाफ है, उनकी शहादत की तारीख में कौन कौन से कौल है और किन किन किताबों में आए हैं वो बयान किया गया है। और एक साहब को देखा गया है कि वो तअस्सुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब इन किताबों में सिर्फ यही आया है, ये बयान कर रहे हैं, जबकि क्या कहा है, कितने अकवाल है और कौन सा कौल कौन सी किताब में है, ये बयान किया गया है। किन किताबों में कौन से कौल आए हैं, ये बयान हरगिज नहीं किया गया। और वो साहब किताब के स्कैन पेज लगा करके ये बता रहे हैं कि इसमें 18 का कौल है, इसमें 18 का कौल है, और फलां साहब ने तो जो बयान किया उन्होंने तो सिर्फ यही कौल बयान किया है। तो फलां साहब ने तो बयान में ये नहीं कहा है कि इस किताब में सिर्फ यही कौल मौजूद है, सिर्फ मुतअद्दिद अक़वाल आए हैं और किन किन किताबों में आए हैं वो बयान करने की बात की जा रही थी। और अगर आखिर में ईमानदारी के साथ में पूरी क्लिप लगाई जाती तो सामईन सुन लेते कि इसमें यह बयान किया गया है कि इसमें मुतअद्दिद अक़वाल आए हैं और उसमें से राजे कौल कौन सा है और सही सनद के साथ कौन सा कौल आया है। मगर साहब ने उस पूरी क्लिप में से उतना ही हिस्सा लिया जिसमें से उनका मकसद हल हो रहा था, और फिर वो ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने झूठ कहा, झूठ कहा, झूठ कहा, जबकि झूठ, मकर, फरेब, दजल तो आप कर रहे हैं। आप जो एतराज 2024 में कर रहे हैं, ये 2019 में किया जा चुका है और उसका जवाब भी दिया जा चुका है, जिसकी लिंक नीचे लगा दी गई है। आप उसे देख सकते हैं ताकि तसल्ली और तशफ़ी हो जाए कि ये कोई नया काम नहीं है, पहले से होता चला आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब भी दिया जा चुका है। अब आपने जितनी किताबें बताई है और उनके स्कैन पेज लगाए हैं, उन तमाम में ये बात मौजूद है कि तारीख में इख्तिलाफ जरूर है, और इस बात का एतराफ आपने खुद अपनी क्लिप में किया है कि तारीख में इख्तिलाफ जरूर है। जब तारीख में इख्तिलाफ पाया जाता है तो ये देखा जाता है कि राजे कौल कौन सा है और सनद किसकी सही है। और आपने ये कहा है कि इस कौल पर जमहूर का इत्तेफाक है, इमाम तबरी फरमाते हैं। और अगर इमाम तबरी फरमाते हैं कि जमहूर का यही कौल है, और अगर पीछे इमाम अहमद इब्न हंबल ये बयान कर दे कि सही सनद के साथ फला तारीख को आपकी शहादत हुई थी, तो आप किसको मानेंगे? दरमियाने अय्याम तशरीक आपकी शहादत हुई, इसको अक्सर ने बयान किया है। 12 तारीख को आपकी शहादत हुई थी, इस पर इमाम अहमद इब्न हंबल की किताब मौजूद है, उस पर अगर गौर किया जाता तो नौबत यहां तक आती ही नहीं। मगर चूंकि आप ये चाहते थे कि शहादत उस्मान गनी की सही तारीख जो किताबों में आई है उससे बहका करके लोगों को 18 जिलद की तरफ लाया जाए, मगर चूंकि उस तारीख को हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम के मुतालिक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐलान है, मन कुंत मौलाहु फहाजा अलियन मौला। तो यहाँ पर आप राफजियत का कार्ड दिखा करके सुन्नियों को रोक सके, मगर जबकि राफजियों का यहाँ पर क्या अकीदा है वो उन्हें पता, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली की विलायत का ऐलान फरमाया है, और उस वक्त हजरत फारूक आजम ने खड़े होकर के मौला अली को मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुबारक हो ए अली, तुम्हारे ईमान वाले के मौला हो और उमर के भी मौला हो। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। और जो ये हजरत है जो झूठ से, फरेब से और दजल से काम ले रहे हैं, बातों को काट छाट करके बगैर पूरी क्लिप लगाए बयान कर रहे हैं, ये उन सनसबियों के छोटे से गुर्गे हैं। जरा सोचिए, जब ये छोटे से गुर्गे के अंदर इतनी अय्यारी, मक्कारी और चालाकी है, तो जो इनके बड़े गुर्गे होंगे वो कितने चालाक, अय्यार और मक्कार होंगे। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मक्कारों के मक्कारियों से हमारी और अहले सुन्नत की अवाम की हिफाजत करे।
ہمیں اب پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد. اللہ حافظ.